ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। आज मैं गीता का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। गीता बहुत ही सरल शब्दों में गीता है और ये गीता का महात्म्य, श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्माध्विन सुता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना ही मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। भगवान ने अपने भक्तों में ही इसके प्रचार की आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा ही मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उस विषय के मार्ग को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, परंतु ऐसा नहीं है। वे अपने बालकों की भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गीता पढ़ने से व्यक्ति सन्यास की तरफ चला जाता है, इसलिए उसका अभ्यास नहीं कराते हैं। गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना, ऐसी विचारधारा है। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराने एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करें और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। जैसे कि मालूम है 84 लाख योनियों के बाद संसार में 84 लाख योनियां हैं, विश्व रचयिता भगवान ने बनाया है, और उन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य को अपने अमूल्य समय का
और इस दुर्लभ मानव शरीर का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्यतः दो मार्ग बतलाए। भगवान ने श्री गीता जी में भगवान की प्राप्ति के लिए मुख्यतः दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंदमय वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दो मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहा जाए कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, अर्थात उसे अपने देह का और अपनी संपत्तियों का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता है। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया तथा कर्म योग अर्थात साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात
शांताकारम भुजग शयनम, जिनकी आकृति, जिनका आकार बिल्कुल शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, पद्मनाभम सुरेशम, जिनकी नाभि में कमल है, विश्वाधारम, जो विश्व के आधार हैं, और गगन सदृशम, आकाश के समान नीले हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, अतिशय सुंदर हैं, जिनके संपूर्ण अंग, जिनके सारे शरीर अतिशय सुंदर है। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम, जो जोगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। बोलो जय श्री विष्णु नारायण की जय।